श्री कृष्ण का यह कैसा अद्भुत किशोर रूप है जो नयनों के लिए अमृत स्वरूप ही है, नयनों की औषधि है और बहुत ही लाभकारी है। इन नील सुंदर के कर कमल, उनके सुंदर और कोमल हाथ, कमल की शोभा को, मृदुलता को, उसकी कोमलता को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। इस श्याम ज्योति के सुंदर विग्रह का नख से शिख तक दर्शन तो करो। यही अमृत प्राप्ति का स्थान है, अन्यत्र अमृत कहीं है ही नहीं। यह अत्यंत सुकुमार शैशव किशोर हैं। शैशव किशोर शीतलता, सुकुमारता, सुंदरता एवं सौरभ आदि गुणों का आलय है, भंडार है। तभी तो कहा है, कोमल ते कोमल निपट, मधुर मधुर को सार, पुहकर हिमकर हेम को, सौरभ से सुकुमार। स्वर्ग लोक में कल्पतरु है, एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे प्रार्थना करने पर जो भी मांगा जाए वह प्रदान करता है। वह देवताओं का कल्प वृक्ष केवल लौकिक वस्तुओं को ही प्रदान करता है, परंतु श्री कृष्ण चरण रूपी कल्पतरु अपने आश्रित जनों को श्री कृष्ण प्रेम संपदा देकर धन्य कर देता है। श्री कृष्ण स्वयं को ही दे डालते हैं। इनके चरणों की सुकुमारता का अनुभव किया केवल इन गोपी जनों ने ही। तभी तो वे रास में श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर उनके विरह के दुखद क्षणों में प्रार्थना कर रही हैं। हे रमन, इन सुकुमार चरण युगल को हमारे हृदय पर स्थापित कर दो, हमें शीतलता प्रदान करो, वरना यह विरह अग्नि हमें जलाकर भस्म कर देगी और अधिक वेदना हम सहन न कर पाएंगी। श्री कृष्ण के नेत्र युगल, इनके ये दोनों नेत्र, इनकी शोभा का वर्णन कोई क्या करे। त्रिभुवन में जितनी भी उपमा करने की वस्तुएं हैं, जैसे कमल, मृग, खंजन, चकोर, भ्रमर आदि सब की शोभा को इन्होंने पद दलित कर दिया है। इन नेत्रों ने अर्थात सबकी सुंदरता को अपने चरणों तले दबा दिया है। शोभा फीकी कर दी है इन नेत्रों ने। नलिनाक्ष श्री कृष्ण के नयन युगल, ये दोनों नेत्र प्रफुल्लित हैं, अर्थात खिले हुए, आनंद से भरे हुए हैं। निरंतर नूतन सौंदर्य से सुशोभित हैं। जब भी उन्हें देखो तो हर समय एक नवीनता, एक नएपन का एहसास होता है। प्रति क्षण शोभा सौंदर्य से उच्छलित हैं। हर क्षण सुंदर और सुंदर होते जाते हैं। यही हमारे प्राणनाथ किशोर कृष्ण हम लोगों के हृदय में प्रेम सुधा रस रूप में प्रवाहित हों। श्री कृष्ण शैशव किशोर हैं। इनसे सतत सुधा धारा प्रवाहित होती रहती है, अर्थात अमृत झरता रहता है इनके हर अंग से। इनके कैशोर्य में शैशव की सरलता है, एक बच्चे की मासूमियत, कितना सरल है वो। और तारुण्य की सजगता, कोई चीज नई नई खिली होती है, नई नई विकसित हुई हो तो उसमें एक अलग ही बात होती है। और इनके रूप में यौवन का कौतूहल विद्यमान है।
श्याम सुंदर में शैशवपन के गुण भी हैं और एक नव किशोर के भी। सब गुणों को मिलाकर इनका ये रूप बना है। जिन श्याम सुंदर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, उन्हीं श्याम सुंदर के करकंज का, हाथों का, पदकंज चरणों का तथा नेत्र कमलों का वर्णन किया है। जय जय राधिका माधव।